हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रितेश है और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ कोडिंग की दुनिया में। कोडिंग की दुनिया में हम यहाँ पे अपना एक जावा कोर्स कर रहे हैं और जावा कोर्स के अंदर ये बिल्कुल एक नया वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग की कहानी को समझने वाले हैं। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, कोड कैसे करते हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रिंग होती क्या है। किसी भी कैरेक्टर के सीक्वेंस को स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे कि मेरा नाम है रितेश, ये एक स्ट्रिंग है। चैनल का नाम है कोडिंग दुनिया, ये एक स्ट्रिंग है। प्रधानमंत्री जी का नाम है नरेंद्र मोदी, ये एक स्ट्रिंग है। आप एक स्ट्रिंग के अंदर किसी भी लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को डाल सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़, मंडेरियन, जापानीज़, फलाना ढिमाका, किसी भी लैंग्वेज के कैरेक्टर को आप कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना सकते हो। ये सब एग्जांपल्स हैं स्ट्रिंग के। इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों के कैरेक्टर्स को कंबाइन करके भी कुछ स्ट्रिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं। कंप्यूटर को या प्रोग्राम को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से कैरेक्टर को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग्स को कैसे बनाते हैं। स्ट्रिंग को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो सबसे सिंपल तरीका है वो है ये स्ट्रिंग s इज इक्वल टू स्ट्रिंग की वैल्यू। इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू है इसको हम टेक्निकली स्ट्रिंग लिटरल का नाम देते हैं। स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा फर्क होता है, अभी थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे इतना कोड लिखने के बाद मेमोरी की क्या स्टेट होगी उसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हीप मेमोरी के अंदर आपकी कुछ स्पेस एलोकेट होगी जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड की वैल्यू पड़ी हुई है, और यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल बना है जो कि आपके स्टैक मेमोरी के अंदर है। ये रेफरेंस वेरिएबल आपके स्ट्रिंग टाइप का है और ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इतनी कहानी तो एकदम सिंपल है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक बार आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को बना दिया उसके बाद आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप वैल्यू को चेंज करके कुछ करते हो तो वहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। पुराने ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया जाता, वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। इम्यूटेबिलिटी का बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है आपको कोड पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होता है, बट आपने जो रेफरेंस वेरिएबल बनाया है s, इसके अंदर आप किसी और ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हो इस तरीके से। ये बिल्कुल वैलिड है। लेकिन यहाँ पे हीप के अंदर दो ऑब्जेक्ट होंगे, रेफरेंस वेरिएबल आपका एक ही है s, ओके। यहाँ पे स्ट्रिंग को हमने प्रिमिटिव की तरह डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा है, बट ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। जावा ये हमें फंक्शनैलिटी देता है कि हम उसको प्रिमिटिव की तरह डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। अंदर जाके वो एक ऑब्जेक्ट बनता है और ये जो वैल्यू है ये आपकी लिटरल है। अब लिटरल और ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा फर्क है। हम लोग न्यू ऑपरेटर को यूज करके भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। स्ट्रिंग एक क्लास होती है जावा के अंदर। अगर आप अपने लैपटॉप में ओपन करोगे string.java तो आपको वहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का पूरा कोड दिखेगा आपको। इस क्लास के अंदर आपको बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं। अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स हैं। सबसे सिंपल कंस्ट्रक्टर है इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप नॉर्मल स्ट्रिंग s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग करके एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इसके अंदर इनिशियली कोई भी कैरेक्टर्स नहीं है तो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ओके। इसके बाद आप एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो जिसके अंदर कुछ इनिशियल वैल्यू डाल सकते हो इस तरीके से। इसके अंदर आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी वैल्यू है रितेश सांगवान, तो ये भी आपका एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। इन दोनों में हमने अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स को यूज करा है। आप एक कैरेक्टर एरे को यूज करके भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सबसे पहले आपने एक कैरेक्टर एरे बनाया, उसके अंदर आपने कुछ कैरेक्टर्स डाल दिए, उस एरे को आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर दिया, तो इस तरीके से भी आपने एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना लिया। ये भी एक कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग के अंदर। आप कैरेक्टर एरे की रेंज को भी स्पेसिफाई करके स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आपने सबसे पहले कैरेक्टर एरे बनाया, उसके बाद आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और वहां पे आपने रेंज दे दी। इस रेंज के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस तरीके से। कंप्यूटर के अंदर कैरेक्टर्स को इनकोड किया जाता है। इसको टेक्निकली हम इनकोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। जो सबसे कॉमन इनकोडिंग स्कीम है वो है UTF-8 या फिर ASCII। ASCII UTF-8 का सबसेट है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एनकोडेड वैल्यू को यूज करके भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि ABCDEF, ये जो स्ट्रिंग है इनका एनकोडेड वैल्यू ये है, आपको यहाँ पे दोनों दिख रही है। तो हम यहाँ पे एक बाइट एरे बना सकते हैं। बाइट एरे के अंदर हमने यहाँ पे डायरेक्टली एनकोडेड वैल्यू डाल दी। वो वैल्यू डालने के बाद हम उस एरे को कंस्ट्रक्टर में पास करके स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जर्नली हमें इस टाइप का करने की जरूरत नहीं होती, बट मैं आपको सारे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ। स्ट्रिंग क्लास बहुत ही फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल है।
अब बाइट एरे जो आपने दिया है उसको करैक्टर में कन्वर्ट किया जाएगा। बाइट एरे को करैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इनकोडिंग स्कीम यूज़ करी जाएगी। यहाँ पे आपकी डिफ़ॉल्ट इनकोडिंग स्कीम को यूज़ किया जाएगा जो आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर्ड है। हर एक कंप्यूटर में एक इनकोडिंग स्कीम को कॉन्फ़िगर किया जाता है। जो जर्नली जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका UTF-8 होता है, UTF-16 होता है। UTF-8 आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। हमने ये जो इनकोडिंग यहाँ पे यूज़ करी है ये भी UTF-8 है। ASCII तो उसका सबसेट हुआ। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका भी देख लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे अलग अलग कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ एडवांस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हल्का सा फ़र्क होता है। ये फ़र्क हमें नहीं दिखता, बट कंप्यूटर में जब हम मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो हमें ये फ़र्क पता चलता है। अभी हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। आपकी हीप स्पेस के अंदर एक स्पेशल एरिया होता है जिसको हम स्ट्रिंग पूल बोलते हैं। जब हम स्ट्रिंग लिटरल्स को यूज़ करके स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जो आपकी लिटरल वैल्यू है वो आपके पूल में होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रिंग बना रखी है, 2 की वैल्यू सेम है और 1 की वैल्यू अलग है। किसी भी प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग सबसे कॉमन यूज़ होने वाली चीज़ है। बहुत सारे स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट बनते हैं और हीप स्पेस को ऑटोमेटिकली क्लीन भी किया जाता है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए जावा ने ये नया कंसेप्ट लेके आया, स्ट्रिंग पूल। अगर आप मल्टीपल स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स बनाते हो और उन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू सेम है तो वो आपके सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। वो एक पूल के अंदर सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपके पास जो 2 स्ट्रिंग है S1 एंड S2, इनकी वैल्यू सेम है तो आपके स्ट्रिंग पूल के अंदर सिंगल एंटिटी को पॉइंट करेंगे ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, न्यू ऑपरेटर को यूज़ करके एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे न्यू ऑपरेटर को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके अंदर भी वैल्यू वही है जो आपके लिटरल में वैल्यू है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसकी वैल्यू को स्ट्रिंग पूल में स्टोर नहीं किया जाएगा, इसकी वैल्यू को हीप स्पेस के अंदर स्टोर किया जाएगा। जब ये फाइनली आपका कोड रन होगा उसके बाद मेमोरी की स्टेट ये होगी। इसके अंदर 2 चीज़ें आपकी स्ट्रिंग पूल के अंदर हैं और 2 ऑब्जेक्ट्स आपके हीप स्पेस में हैं। तो ये हल्का सा फ़र्क होता है स्ट्रिंग लिटरल्स में और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट के केस में हमेशा हीप स्पेस के अंदर आपकी मेमोरी एलोकेशन होगा। वहाँ पे आपने न्यू ऑपरेटर यूज़ करा है, जब भी आप न्यू ऑपरेटर यूज़ करते हो आपके हीप स्पेस में एक मेमोरी एलोकेशन हो जाता है। चाहे आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू सेम ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे मल्टीपल डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करेंगे जिनके अंदर सेम वैल्यू होगी। अगर आप लिटरल्स को यूज़ करके स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हो इस तरीके से जैसे कि ऊपर बना रखा है, तो वहाँ पे एक पूल के अंदर सारे स्ट्रिंग्स पड़े रहते हैं और जो स्ट्रिंग पहले ऑलरेडी हमने बना रखी है उसका रेफरेंस आपके वेरिएबल में असाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग क्लास पे क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, बना ली। फिर हम लोग यहाँ पे क्या क्या मेथड्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप करके चलते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हो। स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है लेंथ। लेंथ मतलब कि टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप एक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। वैसे तो जनरली आप क्लास के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑपरेटर्स को यूज़ नहीं कर सकते, बट स्ट्रिंग एक स्पेशल केस है हमारा, तो स्ट्रिंग के ऊपर आप एक प्लस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। प्लस ऑपरेटर को यूज़ करके आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन कर सकते हो। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, प्लस लगा के मैंने यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग लिख दी, फिर तीसरी स्ट्रिंग लिख दी। तो ये 3 अलग अलग आपके लिटरल्स हैं, 3 लिटरल्स आपके पूल में होंगे। उन तीनों को कंबाइन करके जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो भी आपकी पूल के अंदर होगी। यहाँ पे प्लस करने का मतलब होता है कंकैटिनेट कर देना। कंकैटिनेट को हिंदी में बोलते हैं जोड़ देना, 2 चीज़ों को आपस में जोड़ दिया। हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अलावा कोई दूसरा डाटा टाइप को भी यूज़ करके आपस में कंकैटिनेट कर सकते हैं। करके देख लेते हैं। पहले एक स्ट्रिंग बनाओ, उसके बाद प्लस लगा दो, फिर 10 लिख दो। 10 आपका इंटीजर है। फिर उसके बाद आप उसके अंदर कुछ बूलियन वैल्यू डाल दो, ट्रू फॉल्स। फिर उसके बाद आप डबल डाल दो, फिर से एक स्ट्रिंग लिख दो। तो इस तरीके से मल्टीपल डाटा टाइप्स को आप आपस में कंबाइन करके कंकैटिनेट कर सकते हो। जब हम मल्टीपल डाटा टाइप्स को यूज़ करके आपस में कंकैटिनेट करते हैं तो उन डाटा टाइप्स की स्ट्रिंग वैल्यू कंकैटिनेट होती है। जो 10 है, 10 की स्ट्रिंग वैल्यू 10 ही होगी, तो स्ट्रिंग के साथ 10 जुड़ जाएगा। जो बूलियन है ट्रू या फॉल्स, उसकी स्ट्रिंग वैल्यू होगी एक्चुअल में ट्रू, TRUE। कंप्यूटर में तो ये 0101 सिंगल बिट होता है, बट इसकी स्ट्रिंग वैल्यू निकल के आती है ट्रू, तो 10 के साथ आपका वो ट्रू जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये फाइनल स्ट्रिंग बन जाएगी। हम इसको प्रिंट करके प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें ये आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे सारी वैल्यूज आपस में जुड़ गई और फाइनल स्ट्रिंग हमें यहाँ पे प्रिंट हो गई। इसके बाद स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक मेथड होता है वैल्यू ऑफ।
वैल्यू ऑफ मेथड को यूज़ करके आप किसी डाटा टाइप का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हो। इंटीजर का निकाल सकते हो, बूलियन का निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हो और ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हो। ऑब्जेक्ट के केस में वहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया जाएगा और वो वैल्यू हमें यहाँ पे रिटर्न करी जाएगी। इतना करने के बाद आप स्ट्रिंग के ऊपर कुछ और भी काम करते हो। आपका जो स्ट्रिंग होता है वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, तो उस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम इंडेक्स करते हैं। 0 से आपका इंडेक्स स्टार्ट होता है और लेंथ -1 तक जाता है। तो किसी भी इंडेक्स पे आप कैरेक्टर को निकाल सकते हो कैर एट मेथड को यूज करके इस तरीके से। इसके अंदर मैंने इंडेक्स 6 पास कर रखा है, तो 6 वाले इंडेक्स पे जो भी आपका कैरेक्टर होगा वो मुझे निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर सकते हो ये वाला मेथड यूज करके। ये जो मेथड है ये आपके स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करके हमें एक कैरेक्टर एरे दे देगा। उस एरे के ऊपर हम आगे कोई ऑपरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। फिर आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को बाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बाइट मतलब कि बाइनरी डाटा। आपका बाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपके जो भी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स को इनकोड किया जाएगा इनकोडिंग स्कीम यूज करके। जो भी आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर्ड इनकोडिंग स्कीम होगी उस इनकोडिंग स्कीम को यूज करके सारे के सारे कैरेक्टर्स को इनकोड करा जाएगा। इनकोड करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनली एक बाइट एरे मिलेगा। तो ये जो आपका गेट बाइट्स मेथड है ये आपका एक बाइट एरे रिटर्न करता है। अगर हमें कोई अलग से इंकोडिंग स्कीम यूज करनी है तो हम वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। गेट बाइट्स को जब आप कॉल करोगे तो उसके अंदर आप इंकोडिंग स्कीम को पास कर दो। उस इंकोडिंग स्कीम के हिसाब से आपके कैरेक्टर्स को इंकोड किया जाएगा। ये दोनों आपके मेथड्स अवेलेबल हैं स्ट्रिंग क्लास के अंदर। इसके बाद आप स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो। कंपैरिजन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जब हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स बनाते हैं तो उसको हम इक्वल टू लगा के कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाए, इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 10। दोनों की वैल्यू 10 है। दोनों को अगर मैं इक्वल टू ऑपरेटर लगा के कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे बूलियन c की वैल्यू आपकी ट्रू होगी। लेकिन स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स को आप इक्वल टू लगा के कंपेयर नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू होती है हमें वैल्यू को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हों लेकिन दोनों के अंदर सेम वैल्यू हो। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू हेलो, फिर एक दूसरी स्ट्रिंग बना दी न्यू ऑपरेटर यूज करके, उसके अंदर भी हेलो वैल्यू है। अब ये जो ऊपर वाला है ये तो आपके पूल में पड़ा है क्योंकि एक लिटरल है, ये आपके पूल में पड़ा है। और जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इसको न्यू ऑपरेटर यूज करके बनाया है तो ये आपके हीप स्पेस में है। तो ये दोनों अलग अलग जगह पे है। अगर मैं इनको इक्वल टू लगा के कंपेयर करूंगा तो मेरे को यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, लेकिन इनकी वैल्यू तो सेम है तो आइडियली तो मुझे यहाँ पे ट्रू मिलना चाहिए। इसीलिए स्ट्रिंग क्लास के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जिसको हमें यूज करना पड़ता है स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करने के लिए। इसमें सबसे पहला मेथड है आपका इक्वल्स। अगर आपको 2 स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करना है तो आप इक्वल्स मेथड यूज करके उनको कंपेयर कर सकते हो। अगर दोनों के अंदर सेम कैरेक्टर्स हैं तो वहाँ पे आपको ट्रू मिलेगा। ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे वैल्यू क्या है स्ट्रिंग के अंदर उसके हिसाब से वो कंपैरिजन होता है। ये जो आपका कंपैरिजन है ये केस सेंसिटिव कंपैरिजन है। अगर आपकी वैल्यू सेम है लेकिन केस अलग है लेटर्स का तो यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। एक और आपका मेथड होता है इक्वल्स इग्नोर केस। ये वाला मेथड आपके केस को इग्नोर करके वैल्यू को कंपेयर करता है। मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसके अंदर कैपिटल लेटर्स हैं, दूसरी स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसके अंदर स्मॉल लेटर्स हैं। दोनों के अंदर वैल्यू सेम है बट केस अलग अलग है। अगर मैं इसको इक्वल्स इग्नोर केस करके कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ट्रू मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप स्ट्रिंग के अंदर किसी चीज़ को सर्च कर सकते हो। सर्च करने के लिए भी हमारे पास कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं। अगर आप किसी कैरेक्टर का इंडेक्स निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे इंडेक्स ऑफ मेथड को यूज कर सकते हो। इंडेक्स ऑफ मेथड आपके कैरेक्टर का फर्स्ट इंडेक्स निकाल के देगा। मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर मैं ई कैरेक्टर का इंडेक्स निकालता हूँ। ई यहाँ पे 2 बार है तो जो हमारा सबसे पहला इंडेक्स है जहाँ पे ई अवेलेबल है वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे मिल गया। एक और मेथड होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स मतलब कि उस कैरेक्टर का लास्ट वाला इंडेक्स निकाले, सबसे पहला वाला नहीं, सबसे लास्ट वाला। तो यहाँ पे 2 ई हैं। इंडेक्स ऑफ के केस में हमें अलग इंडेक्स मिलेगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ के केस में हमें उसका लास्ट वाला इंडेक्स मिलेगा। दोनों को निकाल के यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। रन करने पे आपको फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स दोनों दिख जाएंगे। इसके बाद स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के भी कुछ मेथड्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। अगर आपको एक स्ट्रिंग के अंदर से एक सब स्ट्रिंग निकालनी है तो आप यहाँ पे सब स्ट्रिंग मेथड को यूज करो। सब स्ट्रिंग मेथड के 2 अलग अलग वर्जन है। पहले वर्जन में आपको स्टार्ट इंडेक्स देना है। स्टार्ट इंडेक्स आपने दे दिया, उस इंडेक्स से लेके जहाँ पे आपकी स्ट्रिंग खत्म होती है वो एक सब स्ट्रिंग निकल के आपके पास आ गई। सब स्ट्रिंग मेथड का एक दूसरा वर्जन भी है जिसके अंदर आप स्टार्ट
और एंड दोनों इंडेक्स दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक बड़ी स्ट्रिंग बनाई, उसके बाद हमने सब स्ट्रिंग को यूज़ करा और 2 सब स्ट्रिंग निकाल के हमने अपने पास रख ली। फिर उसके बाद आप स्ट्रिंग के अंदर किसी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस मेथड है। रिप्लेस मेथड के भी 2 अलग अलग वर्जन है। एक वर्जन के अंदर आप कैरेक्टर को दो, ये वाले कैरेक्टर को इस वाले कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। रिप्लेस होने के बाद हमें यहाँ पे एक आउटपुट मिल जाएगा। रिप्लेस आप स्ट्रिंग पे भी चला सकते हो। कैरेक्टर की बजाय आप एक स्ट्रिंग को दे सकते हो, उस स्ट्रिंग को नई वाली स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे कि मेरे पास जो स्ट्रिंग है, अगर इसके ऊपर मैं रिप्लेस मेथड कॉल करता हूँ तो ये वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब एक बात यहाँ पे समझने की है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आपका इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्ट्रिंग को मॉडिफाई करते हैं, ये एक्चुअल में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। पुराने ऑब्जेक्ट पे ये कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर रहे हैं। जो भी आप रिप्लेस कर रहे हो, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आपको मिला है वहाँ पे। फिर आपका एक मेथड आता है ट्रिम। ट्रिम मेथड आपके वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देता है। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई, इसके अंदर स्टार्टिंग में कुछ वाइट स्पेसेस हैं, एंड में कुछ वाइट स्पेसेस हैं। अगर मैं इसके ऊपर ट्रिम यूज़ करता हूँ तो ये स्टार्ट और एंड दोनों की वाइट स्पेसेस को ख़त्म कर देगा। ट्रिम मेथड आपका एंड की स्पेसेस को ख़त्म करता है। स्ट्रिंग के बीच में जो भी स्पेस होती है उसको वो नहीं छेड़ता। इसको यहाँ पे मैंने लगाया, लगाने के बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करा। प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्टार्ट और एंड वाली स्पेसेस खत्म हो गई, बीच की स्पेसेस वैसी की वैसी हैं। इसके बाद स्ट्रिंग के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जो कि स्ट्रिंग के केस को बदल देते हैं, कैरेक्टर्स के केस को। एक स्ट्रिंग बनाओ, उसके ऊपर आप 2 लोअर केस कॉल कर दो, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे लोअर केस में बदल जाएंगे। एक स्ट्रिंग बनाओ, उसके ऊपर आप 2 अपर केस कॉल कर दो, तो सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके अपर केस में बदल जाएंगे। रन करने का हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। अभी हो सकता है बीच बीच में मैं किसी चीज़ को रन ना करके दिखाऊं, तो आप अपने लैपटॉप पे ये सारे मेथड्स को एक्सप्लोर करो। स्ट्रिंग हमारा डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डाटा स्ट्रक्चर है। किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में आप काम करोगे तो आपको वहाँ पे स्ट्रिंग को सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। तो ये जितने भी मेथड्स हैं, मैं इनको देख देख के थोड़ी ना बता रहा हूँ आपको, ये सारे मेथड्स मेरे दिमाग में चिपके हुए हैं क्योंकि मैंने इतने सालों से कोड लिखा है। तो ये सारे मेथड्स एक तरीके से मसल मेमोरी बन जाती है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम गाड़ी चला रहे हैं, उसी तरीके से जब हम कोड करते हैं और किसी भी चीज़ को हम डेली यूज़ करते हैं तो वो हमारी मसल मेमोरी में आ जाती है। स्ट्रिंग क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके ऊपर मैं अलग से पूरा वीडियो बना रहा हूँ। पूरा का पूरा चैप्टर वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेटेड है। आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को भी आपस में ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पे एक प्लस ऑपरेटर देखा था, लेकिन वो स्ट्रिंग्स को आपस में कंकैटिनेट कर देता है। यहाँ पे ज्वाइन का मतलब थोड़ा सा अलग है, कंकैटिनेशन थोड़ा अलग है, ये ज्वाइन थोड़ा अलग है। ज़रा ध्यान से देखना। आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को किसी कैरेक्टर को डिलिमीटर की तरह यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हो। अब ये डिलिमीटर क्या होता है इसको देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कॉल करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं। अब ये दोनों स्ट्रिंग्स कॉमा से सेपरेट हो जाएंगी। ये जो कॉमा है आपका, ये आपका एक डिलिमीटर है। अगर आप इनको कंकैटिनेट करते तो दोनों आपस में जुड़ जाती, वहाँ पे कोई सेपरेटर नहीं आता बीच में। ज्वाइन को यूज़ करके आप डिलिमीटर कैरेक्टर के थ्रू आपस में स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉमा को यूज़ करा है, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन साइन, पाइप, स्पेस। किसी भी कैरेक्टर को आप डिलिमीटर की तरह यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हो। इसको भी बहुत यूज़ करते हैं। जब हम UI पे डाटा दिखाते हैं तो हमें, जैसे यूज़र का नाम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो अलग अलग तरीके से सेव होता है डाटाबेस के अंदर, बट जब हम देखते हैं UI में तो नाम आपका कंप्लीट दिखता है। तो वहाँ पे 2 स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को आपस में ज्वाइन किया जाता है स्पेस कैरेक्टर डिलिमीटर की तरह यूज़ करके। तो फिलहाल के लिए हम लोग इतने ही मेथड्स को समझेंगे। अभी हमने जितने भी मेथड्स को समझा है, ये सबसे कॉमन मेथड्स हैं जो हम स्ट्रिंग के ऊपर यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्ट्रिंग क्लास के अंदर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ये स्ट्रिंग क्लास देख लो आप, कितना सारा कोड लिखा हुआ है इसमें जावा के लोगों ने। तो ये सारा का सारा कोड तो मैं आपको वीडियो में ऐसे देख के नहीं बता सकता, आप इसको खुद से एक्सप्लोर करो। जो मैंने अभी आपको बताया है ये सबसे कॉमन डेली यूज़ होने वाले मेथड्स हैं। ये तो दिमाग में ऐसे ही चिपके होते हैं, बता दिया। बाकी कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो कि इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बट कभी कभी उनका भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो जो आपका स्ट्रिंग क्लास है, इसके अंदर सारे मेथड्स का डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है। आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के अच्छे से समझ सकते हो कि वो मेथड क्या काम करता है। थोड़ा खुद से भी एक्सप्लोर करो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद एक और चीज़ समझनी है हमें, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर। अब जावा के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। अभी हमने इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी ऑपरेशंस करे हैं
सब स्ट्रिंग निकालना, इंडेक्स ऑफ निकालना, रिप्लेस करना, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, इसके बाद आपका एक नया ऑब्जेक्ट निकल के आता है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। वहाँ पे आपको बार बार मेमोरी स्पेस को एलोकेट करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन जावा ने दे रखा है। यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर जो है, आप इसको यूज करके स्ट्रिंग्स को बिल्ड कर सकते हो। नाम ही है स्ट्रिंग बिल्डर, मतलब कि आपको मान लो कि कुछ अलग अलग लॉजिक लगा के किसी एक स्ट्रिंग को बिल्ड करना है, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट यूज करोगे। स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर सेम तरीके से काम करते हैं, इनका बिहेवियर सेम है, इनके अंदर जो मेथड्स होते हैं वो सेम होते हैं। इन दोनों के अंदर एक हल्का सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, बट कंसेप्चुअली मैं आपको समझाता हूँ इनके अंदर डिफरेंस क्या है। जो आपका स्ट्रिंग बफर होता है वो थ्रेड सेफ होता है, और जो स्ट्रिंग बिल्डर होता है वो थ्रेड सेफ नहीं होता है। थ्रेड सेफ का मतलब है कि आप इस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल थ्रेड्स में यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल थ्रेड्स को कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये तो हम मल्टी थ्रेडर वाले चैप्टर में समझेंगे। बट अभी आप ये सोचो कि आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, उन मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर आप एक स्ट्रिंग को बना रहे हो अलग अलग लॉजिक लगा के, तो आपको वहाँ पे स्ट्रिंग बफर यूज करना है। आप सेम ऑब्जेक्ट को मल्टीपल थ्रेड्स में यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग बफर के अंदर ये एक एडिशनल फीचर है। स्ट्रिंग बिल्डर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको आप मल्टीपल थ्रेड्स में यूज नहीं कर सकते, वो सिंगल थ्रेड में ही यूज हो सकता है। अगर आप वहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स में यूज करोगे तो आपको वहाँ पे गलत आंसर मिलेगा, गलत चीजें मिलेंगी, क्योंकि वो थ्रेड सेफ नहीं होता। इन दोनों के अंदर ये हल्का सा डिफरेंस है, बट ये बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंस है तो बहुत सटल बट प्रोमिनेंट डिफरेंस है। आपको यहाँ पे मोस्टली 99% ऑफ केसेस में स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करना है, बफर को यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सेम ऑब्जेक्ट को मल्टीपल थ्रेड्स में यूज कर रहे हैं तो ही आपको बफर करना है, बट ऐसा यूज केस नहीं आता, मेरे को तो नहीं मिला मेरे करियर में। अब स्ट्रिंग बिल्डर को भी देख लेते हैं कैसे यूज करना है। चलो कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे मैं यहाँ पे कुछ इनिशियल वैल्यू दे सकता हूँ। अगर ये वैल्यू नहीं देनी तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद इस बिल्डर के अंदर मुझे किसी स्ट्रिंग को अपेंड करना है, तो मैं यहाँ पे अपेंड मेथड को यूज़ करूँगा, जैसे कि अपेंड हेलो वर्ल्ड। अपेंड को यूज़ करके मैं बाकी डाटा टाइप्स को भी अपेंड कर सकता हूँ। इंटीजर को कर देते हैं अपेंड, बूलियन को कर देते हैं, डबल को कर देते हैं। ये जो अपेंड मेथड है आपका, एक ओवरलोडेड मेथड है, ये मल्टीपल टाइप के पैरामीटर्स को ले रहा है, और ये जितना भी डाटा हमने इसको दिया है, इस डाटा को आपको स्ट्रिंग के रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसको स्ट्रिंग में अपेंड किया जाएगा। स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे लेंथ मेथड है। लेंथ मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। स्ट्रिंग बिल्डर की कैपेसिटी निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे कैपेसिटी मेथड है। कैपेसिटी मेथड में और लेंथ मेथड में हल्का सा फर्क है। कैपेसिटी आपकी टोटल कैपेसिटी निकाल के देता है। कैपेसिटी मतलब कि कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं उसके अंदर। लेंथ मतलब कि अभी कितने कैरेक्टर्स हैं। कैपेसिटी मतलब कितने आ सकते हैं। ये जो कैपेसिटी होती है डायनामिकली चेंज होती रहती है। जैसे जैसे हम लोग कुछ अपेंड करते जाते हैं वैसे वैसे कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता है। ये अपने आप ही मैनेज करता है। स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के अंदर ये लॉजिक लिखा हुआ है कि कैपेसिटी को इंक्रीज करते रहो। अगर कैपेसिटी फुल होने वाली होती है तो उसको फिर से इंक्रीज कर देता है, फिर से फुल होने वाली होती है तो फिर से इंक्रीज कर देता है। लेंथ आपकी हमेशा करंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को निकाल के देती है। किसी इंडेक्स पे कैरेक्टर को निकालने के लिए आपके पास कैरेक्टर एट मेथड है। किसी इंडेक्स पे कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए आपके पास डिलीट एट मेथड है। स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए आपके पास यहाँ पे रिवर्स मेथड है। सब स्ट्रिंग निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे सब स्ट्रिंग वाला मेथड है। तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल मेथड्स हैं। इनको कैसे यूज़ करना है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस के लिए एक बार खुद से कोड लिखना पड़ेगा। फाइनली आपको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, अभी तक आपने जो भी उसमें अपेंड करा है, बहुत सारी चीज़ें आपने अपेंड करी है, रिवर्स कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया आपने। उसके बाद अगर आपको फाइनल एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप यहाँ पे टू स्ट्रिंग को कॉल कर सकते हो। sb.toString, टू स्ट्रिंग को कॉल करके आपको एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आपका इम्यूटेबल हो गया, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। अब फाइनली हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के बाद आपको ये वाला आउटपुट मिलेगा। लेंथ इसकी मिल जाएगी, उस टाइम पे जो भी लेंथ है, कैपेसिटी मिल गई, रिवर्स करने के बाद जो भी चीज़ें हैं वो मिल गई, इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है वो भी मिल गया। तो ये हमने सिंगल प्रोग्राम लिखा था, सिंगल प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करा है, तो वो सब कुछ हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों स्ट्रिंग की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। स्ट्रिंग्स को कैसे बनाते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, क्या क्या उसके अंदर मेथड्स होते हैं, सब कुछ हमने कोड में लिख के समझ लिया। इतनी सी कहानी है स्ट्रिंग की। इसके बाद कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज है आप लोगों के लिए, होमवर्क। यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है।
इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। मैंने तो इनको सॉल्व कर लिया है और आपको इसका कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग पहले सॉल्व करने का ट्राई करना, उसके बाद ही कोड देखना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ही आप मेरे कोड को रेफर करना। आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है स्ट्रिंग क्लास को लेके, स्ट्रिंग बिल्डर को लेके, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अब जाने का टाइम हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाओ। एज़ यूजुअल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, 3-4 वीडियो से लगातार आपको बोल रहा हूँ, कंटेंट को शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।